हुआ है, बूथ तक नहीं पहुंचे हैं 40% से ज्यादा मतदाता। पीएम मोदी, राजनाथ, स्मृति, राहुल की सीटों का यही हाल है। यूपी में केवल 4 जिलों में 60% से ऊपर मतदान हुआ है। तो देखिए, बूथ तक 40% से ज्यादा मतदाता पहुंचे ही नहीं है। पीएम मोदी, राजनाथ, स्मृति व राहुल की सीटों का ये हाल है। देखिए, हम बता दें कि यूपी में केवल 4 जिलों में 60% से मतदान हुआ है ऊपर यहाँ पर। तो लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में था, जो कि संपन्न हो चुका है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। वहीं पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति व राहुल की सीटों का हाल अगर बात करें तो यहां पर कम मतदाता पहुंचे। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बताया जा रहा है कि जो दिग्गज लोग थे उन्हीं के बूथों पर कम मतदाता पहुंचे। देखिए, बिल्कुल सुनने में भी देखिए ये अजीब सा लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए देखिए जिस तरीके से वो, चाहे अगर हम निर्वाचन आयोग की बात कर लें या फिर अगर हम बात करते हैं चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पार्टी, उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता तैयार किए थे, खास तौर से देखिए देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि घरों से वोटरों को निकालकर मतदान स्थल तक पहुंचाना है। लेकिन फिर भी आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट की अगर बात करी जाए, बनारस की बात करी जाए, अमेठी से बात करी जाए, केंद्रीय मंत्री और वहां की सांसद स्मृति ईरानी की बात कर लें, राहुल गांधी की देखिए अगर हम बात कर लें, तो इन सीटों पर, लखनऊ से देखिए सांसद राजनाथ सिंह की बात कर लें, सीटों पर जो मतदाता की संख्या है वो बहुत ही कम देखने को मिली। मतलब 40% से जो ज्यादा है मतदाता बूथ पॉइंट तक नहीं पहुंचे, जबकि ये कहा गया था कि यहां पर जो मतदान का जो आंकड़ा है वो पिछले जो चुनाव हुए थे उसकी अपेक्षा जो है इस बार बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब 40% मतदाता आखिर बूथ पर क्यों नहीं पहुंचे? क्या इसके पीछे सिर्फ गर्मी जो एक कारण इस बार बताया गया है कि गर्मी की वजह से मतदान नहीं हुआ, ये भी देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ देखिए कहीं ना कहीं से ये भी देखा जा रहा है कि जो मतदाता है वो जागरूक नहीं है। वो चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष हो, तमाम लोगों के जो वादों से है वो ऊब सा चुका है। और उसका कहना यह है कि सरकार तो बनती ही है, क्योंकि जब हम लोग भी ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं तो एक आदमी ये कहता है कि हमारे वोट देने से क्या होगा, सरकार थोड़ी नहीं बन जाएगी। तो इसी तरीके से अगर एक एक आदमी करके तमाम लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और मतदान स्थल तक नहीं पहुंचते हैं, तो उसी का देखिए ये नतीजा है कि ये दिग्गज हैं। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़ा नाम, देश के प्रधानमंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी, एक हॉट सीट कही गई थी अमेठी और रायबरेली की अगर देखिए हम बात करें राहुल गांधी की, और खुद देखिए आप रक्षा मंत्री, लखनऊ से तीसरी बार सांसद के प्रत्याशी के रूप में राजनाथ सिंह। आखिर यहां पर जो मतदान के प्रतिशत की संख्या है वो कम क्यों रही, इसको लेकर देखिए अब बाद में भी जरूर समीक्षा करी जाएगी कि मतदाता जो है आखिर इस बार के चुनाव में, क्योंकि ये कहा गया था कि बेहद ही भव्य तरीके से निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की हैं और इस बार कई जगहों पर वाकई में देखिए बेहतरीन तस्वीर देखने को मिली। मतदान स्थल जो बनाए गए थे, आदर्श मतदान केंद्र, वहां पर शामियाना लगाया गया, कुर्सियां लगाई गई, पानी वाले पंखे लगाए गए। तो लेकिन फिर भी उसके बाद जो है वो मतदाता जो है वो बूथ तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, अब इसके पीछे की देखिए वजह जो है वो फिलहाल अभी सामने निकल कर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, दिग्गजों की एक प्रतिष्ठा के लिए देखिए सवाल जरूर ये खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तक जो है वो मतदाता आखिर क्यों नहीं पहुंचा है। स्मृति ईरानी की बात कर लें, राहुल गांधी, कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नहीं, ये आंधी हैं, लेकिन वहां पर आंधी के रूप में मतदाता कहां चले गए? वहां पर तो हवा भी नहीं चली। 40% के जो मतदाता हैं वो वहां पर राहुल गांधी को मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे, जबकि बताया जा रहा था कि एक तरफा वोट पड़ रहा है, क्लीन स्वीप होने जा रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं से वोटर के अंदर एक दुविधा है अपने नेता को लेकर, अपने नेता के किए गए वादों को लेकर, और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से इस दौरान जो राजनीति का देखिए जो माहौल है, एक दूसरे पर देखिए आरोप प्रत्यारोप करना। भाजपा वाले कह रहे हैं कि विपक्ष आपकी संपत्ति छीन लेगा, विपक्ष ये कह रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो वो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इस तरीके के सवालों ने कहीं ना कहीं से देखिए वोटर को दुविधा में डाला, और वोटर ने क्या जरूरी समझा कि घर में ही बैठा जाए, हमारे वोट देने से ना सरकार बनेगी ना सरकार बदलेगी। बिल्कुल संदीप, देखिए अगर इन दिग्गजों की हम बात करते हैं तो अगर इनके लिए देखा जाए तो अन्य प्रत्याशियों से जमकर प्रचार प्रसार किया जाता है, बेहद हॉट सीटें रही, चर्चाओं में भी रही। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से कम मत प्रतिशत सामने आया है उससे किसको फायदा नुकसान होने वाला है?
देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 सीटों पर देखिए जिस तरीके से सभी को पता है कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ, उसमें विपक्ष की सीटें भी देखिए शामिल हैं, अखिलेश यादव की सीट भी शामिल है। अब देखिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि अगर वहां पर मतदान कम हुआ है तो उसका जो फायदा है, यानी जो वोटों का गिराव है वो किधर जा रहा है, विपक्ष की तरफ जा रहा है या फिर भाजपा की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये देखिए चारों सीटें बहुत खास हैं। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कांग्रेस के अजय राय बनारस से खड़े, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि बनारस से तो आएगा तो मोदी ही। हाँ, रायबरेली की और अमेठी की अगर हम सीट पर बात करते हैं, वहां पर देखिए थोड़ी बहुत फाइट की देखिए स्थिति है। लखनऊ की अगर बात करते हैं, लखनऊ में कोई भी फाइट की स्थिति नहीं है। लखनऊ में कोई प्रत्याशियों के नाम के तौर पर अगर देखिए बात करता है तो वो कहता है राजनाथ सिंह। वो कहता है कि जीत तो राजनाथ सिंह रहे, यहाँ पर जो वोटों का प्रतिशत है वो देखा जाएगा कि कितने लाख से हम चुनाव जो है वो राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। रायबरेली में भी देखिए दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी की जो फाइट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखिए वो अंतर की अगर बात करी जाए, राहुल गांधी देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता, दिनेश प्रताप सिंह ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। खुद अमित शाह वहां पर पहुंचे, तमाम पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन ये कहा गया कि वो राहुल गांधी के जो उनका पार्टी में कद है उनके हिसाब से दिनेश प्रताप सिंह जो है वो थोड़ा कम आके जाते हैं। अंदर खाने में देखिए दिनेश प्रताप सिंह का विरोध भी नजर आया। अदिति सिंह देखिए किसी मंच पर दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर नहीं आई। एक बार उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आत्मसम्मान, इस तरीके का स्वाभिमान जरूरी है। मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी से देखिए बागी नेता के रूप में उभर कर बीजेपी में आए, अमित शाह के घर तक गए इसलिए कि नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि ये चर्चा थी कि रायबरेली से मनोज यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। और वहां के लोगों ने भी कहा कि अगर मनोज यादव को चुनाव लड़ा दिया जाता तो शायद जो है वो जीतने के आसार कुछ ज्यादा थे, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह का देखिए अंदर खाने में ही बहुत ज्यादा विरोध दर्ज किया गया। दिनेश प्रताप सिंह ने देखिए कांग्रेस से ही अपनी राजनीति जो करियर की शुरुआत करी थी, तो वहां पे रहने वाले लोग खुद कहते थे कि ये राहुल गांधी के आगे क्या खड़े होंगे, अगर हमें वोट देना है तो हम सीधे राहुल गांधी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही दिनेश प्रताप सिंह को राजनीतिक करियर में अपना एक वजूद बनाने के लिए मौका दिया था। मतदाता क्यों नहीं निकला, जैसा मैंने देखिए आपको बताया, मतदाता देखिए ऊब चुका है, उतना जागरूक नहीं रहा है। मतदाता वीकेंड मनाने के लिए देखिए एक तरीके से तैयार रहता है कि 2 दिन की छुट्टी मिली, संडे है, मंडे भी छुट्टी है, तो घूमने के लिए जागरूकता की कमी है। और देखिए निर्वाचन आयोग की भूमिका देखिए इस बार बहुत शानदार नहीं रही। निर्वाचन आयोग पहले अगर हम बात करते हैं चुनाव, इस बार आप किसी से पूछ लेती देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं यार चुनाव चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की चर्चा हो रही है, मतलब बस हो रहा है। पहले तमाम तरीके के अवेयर के कार्यक्रम निकाले जाते थे, स्कूली के बच्चों की रैलियां निकाली जाती थी, तमाम जो सेलिब्रिटीज होते थे, तमाम लोगों को प्रेरित करते थे कि आप लोगों को मतदान करने जाना है, पहले मतदान फिर जलपान। अब की बस लोगों को लाइनें जरूर याद थी, तो लोगों ने जलपान तो जरूर किया, लेकिन मतदान करने के लिए वो मतदान स्थल तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप।